बारिश हो रही है या फिर रुको, मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ देंगी। शू वानशिंग गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। सच सच बता, तुम कल रात फू यान्सी के साथ घर क्यों गए? असल में तो बचपन से मेरी माँ उनके घर की नौकरानी थी, तो मैं हमेशा उनके घर रहती थी। तो तुम्हारी माँ फू यान्सी के यहाँ की आया थी? हाँ। अब सच सच बताओ मुझे, तुमने पहले मुझसे कहा था ना 10 साल से पसंद करने वाला लड़का वो फू यान्सी ही है। हाँ, मैं बचपन से फू यान्सी को पसंद करती थी, लेकिन परिवार की वजह से मैं उसे कभी बता नहीं पाई। अगर मुझे पता ना होता कि मैं ज्यादा दिनों की नहीं हूँ, उसके लिए मेरे प्यार की बातें मैं शायद जिंदगी भर नहीं कह पाती। इसमें क्या है? जमाने से ऐसे कई हुए हैं, अमीर लड़की का गरीब लड़के से प्यार, तो फिर एक और क्यों नहीं हो सकता, अमीर लड़के का गरीब लड़की से प्यार? अरे हम तो हालांकि गरीब हैं, लेकिन हौसला बुलंद है, अभी कुछ तय नहीं। मुझे यकीन है तू एक डार्क हॉर्स है। शुआंग जी, तुम्हारे इस बात से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। अरे बहुत गर्मी है, मेरे हाथ खाली नहीं है। शू वानशिंग, क्या तुम मेरा पसीना पोंछ सकती हो? यह भैया अब भी हार नहीं मानता। मैं तुम्हारा पसीना पोंछ देती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही पोंछ लूंगा। शू वानशिंग, मुझे तुमसे काम है। थोड़ी देर में मुझे अभी यान्सी के साथ डिबेट का मटेरियल तैयार करना है, तो सीधे मुद्दे पर आती हूँ। संक्षेप में कहूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वेच्छा से बाहर निकल जाओ फू यान्सी के स्टडी ग्रुप से। तुम चाहती हो मैं खुद छोड़ दूं फू यान्सी का स्टडी ग्रुप? किस हक से? आप मुझे खुद ग्रुप छोड़ने को कह रहे हैं? फू यान्सी का स्टडी ग्रुप किस हक से? साफ है, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत कमजोर है। शू जी, इत्तेफाक से फू यान्सी के साथ एक ही स्टडी ग्रुप में आ जाना आपकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत के भरोसे हमेशा बेशर्मी से दूसरों को पीछे खींचते रहना ठीक है। फू यान्सी के बारे में क्या, वह बहुत जिम्मेदार इंसान है, ग्रुप मेंबर्स की इज्जत का ख्याल रखता है, इसलिए आपको सीधे ग्रुप से नहीं निकाल सकता। लेकिन इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? अगर मुझे अपनी औकात पता होती तो क्या मैं फू यान्सी के पीछे पड़ती? शेन जी, आपका और फू यान्सी का क्या रिश्ता है? आप किस हक से उसके लिए फैसला ले रहे हैं? मेरा और फू यान्सी का रिश्ता हमेशा से क्या, बहुत से लोग अफवाह नहीं फैला रहे, आप शायद उन्हें सच में अफवाह समझते हैं। शेन जियासुए तो दूसरे स्कूल की टॉपर है, अचानक हमारे स्कूल कैसे आ गई? सुना है पहले शेन जियासुए हमारे क्लास मॉनिटर के साथ अक्सर कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। सब कहते हैं वे लोग। पहले सुना था शेन जियासुए और हमारे क्लास मॉनिटर अक्सर साथ मुकाबलों में हिस्सा लेते थे, कहते हैं वे। मुझे विश्वास नहीं होता। हमने साथ जाने का एग्रीमेंट किया था, किंग हुआ और पेकिंग जाने का। क्या? पढ़ाई में कमजोर को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तेरे तो नंबर कॉलेज भी नहीं आ सकते, दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। फू यान्सी से जुड़ना चाहती है? कैसे लोग, उन्हीं जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। क्या कह रही हो? समझ नहीं आ रहा। तू कैसे लायक है टॉपर्स के साथ खड़े होने की? शेन जी, हम सिर्फ क्लासमेट हैं, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं फू यान्सी के लायक हूँ या नहीं, यह तू तय नहीं कर सकती। शू वानशिंग का चेहरा सही नहीं लग रहा। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। शू वानशिंग, तू सच में ख्वाब देख रही है। चुप। तुम बहुत काल्पनिक हो। तुम बहुत बुरा। शेन जियासुए, तुमने शू वानशिंग से क्या कहा? मैंने कहा शू वानशिंग को भविष्य में फू यान्सी को कम परेशान करे। फू यान्सी एक होनहार व्यक्ति है, उसे एक कमजोर छात्र से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम किसे कमजोर छात्र कह रहे हो? तुम्हें अपने अंकों का घमंड है? बिल्कुल, हमारी शू शू बहुत मासूम और प्यारी, तुमसे बहुत बेहतर है। शेन जी, तुम्हारा फू यान्सी से क्या रिश्ता है? तुम उसकी तरफ से फैसले क्यों ले रही हो? मेरा और फू यान्सी का रिश्ता हमेशा से बहुत लोग अफवाहें फैला रहे थे। क्या तुम सच में उन्हें अफवाह समझ रही थी? शेन जियासुए, क्या यह सच है?
यान्सी, अभी शु वानशिंग ने शु वानशिंग, क्या हुआ? शु वानशिंग, क्या हुआ? यान्सी, मैं तो वानशिंग को अच्छे से पढ़ने के लिए कह रही थी। अपनी टीम की रैंकिंग मत गिराओ, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। शेन जियाशु, तू बात को उलट पलट मत कर। सच में पहले तूने ही शाओशिंग को चिढ़ाया था, तूने ही उसे उकसाया था। तू ही है। तूने कहा कि वह फू यान्सी से दूर रहे। अरे मुझे तो हैरानी हो रही है। ये फू यान्सी तो हर लड़की का मन चुराता है, हर लड़की उस पर फिदा है। शु वानशिंग, आखिर क्या हुआ है? मैं सिर्फ तुमसे सुनना चाहता हूँ। मत खलल डाल, तेरा कोई काम नहीं है। शु वानशिंग, अभी जो हुआ उसके बारे में तुम बात नहीं करना चाहती, मैं पूछूंगा नहीं। फू यान्सी, आप आखिर शेन जियाशु के साथ क्या रिश्ता है? और इसका तुम्हारे नंबर सुधारने से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम यह कैसे कोई संबंध नहीं है? मैं आपको पसंद करती हूँ। अगर आपकी सच में कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं आपका पीछा नहीं करूंगी। शु वानशिंग, तुम्हें पता है आखिर क्या है सबसे जरूरी बात? इन सब में समय बर्बाद करने से बेहतर पढ़ाई पर ध्यान दो। बिल्कुल सही समय पर फू यान्सी के साथ एक ही स्टडी ग्रुप में आ गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ किस्मत के बल पर हमेशा बेशर्मी से नहीं चला सकती दूसरों का बोझ बनना। हमने पहले ही तय कर लिया है एक साथ किंगबेई जाने का। फू यान्सी, क्या आप शेन जियाशु के साथ तय कर चुके हैं एक साथ किंगबेई जाने का? सच में तू तो पगली है। क्या? क्या तू फू यान्सी का पीछा छोड़ रही है? मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी नजर में मैं बेवकूफ हूँ। जयाओ शिंगशिंग, तू भी ज्यादा दुखी मत हो। वह फू यान्सी है, अंधा है, लेकिन यह क्लास मॉनिटर आमतौर पर बहुत शिष्ट और सभ्य लगता है। असल में उसका दिल सबसे ज्यादा ठंडा है। तू जल्दी छोड़ दे, अच्छा ही है। मैं अब जाकर टीचर से साफ कह दूंगी, मैं छोड़ना चाहती हूँ फू यान्सी का स्टडी ग्रुप। शु वानशिंग, ये तो लाइब्रेरी जाने का रास्ता नहीं है। तू कहाँ जा रही है? जी लिंग, मैं शायद ग्रुप छोड़ दूं। ग्रुप छोड़ रही है? नहीं शु वानशिंग, तू इसका मतलब क्या है? शु वानशिंग, तुम छोड़ना चाहती हो फू यान्सी का स्टडी ग्रुप। क्या मैं पूछ सकती हूँ वजह क्या है? मैडम, क्या मैं पूछ सकती हूँ वास्तव में क्या कारण है? मेरी गलती है, मेरे नंबर बहुत खराब हैं फू यान्सी के स्टडी ग्रुप में। बस ग्रुप की रैंकिंग गिरा देती हूँ। स्टडी ग्रुप बनाना फू यान्सी ने खुद प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव देने का कारण बनाना चाहते थे। स्टडी ग्रुप बनाने का मकसद यह था कि जो एक सब्जेक्ट में कमजोर हैं वे अपनी कमजोरियां दूर करें और अच्छाइयां बढ़ाएं, एक साथ आगे बढ़ें। स्टडी ग्रुप बनाना चूंकि फू यान्सी ने खुद मैडम से कहा था, तो मुझे उसके ग्रुप में डालना क्या? यह नहीं हो सकता। फू यान्सी, क्या तुम शेन जियाशु के साथ वादा किया था एक साथ सिंघुआ और पेकिंग जाने का? तू सच में बेवकूफ है। नामुमकिन है। वह खुद कैसे मुझे अपने ग्रुप में डाल सकता है? बिल्कुल, अगर तुम जिद करके बाहर निकलना चाहती हो तो मैं मजबूर नहीं करूंगी। बस। मैडम, मैं फिजिक्स कंपटीशन का फॉर्म जमा करने आया हूँ। यान्सी, तुम ठीक समय पर आए। अभी शु वानशिंग ने कहा तुम्हारे स्टडी ग्रुप से निकलना चाहती है। क्या तुम्हें यह पता है? अभी जो वानशिंग ने कहा कि तुम्हारे पढ़ाई के समूह से निकलना चाहती है, क्या तुम्हें पता है? बचाओ, मैं बस चुपचाप निकलना चाहती थी। ये कैसे हो गया? फू यान्सी आ गया। बेवकूफ बोलना काफी नहीं था। हे भगवान, मैं जू वानशिंग, मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कोई भी जो वानशिंग की तरह बिना सोचे निकल जाए तो फिर कौन स्टडी ग्रुप को गंभीरता से लेगा? मैडम, मैं नहीं चाहता कि जू वानशिंग अकेली पूरी क्लास पर असर डाले। जो वानशिंग मॉनिटर ने सही कहा। अगर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी समस्या है जो सुलझ नहीं सकती, बेहतर होगा कि तुम ना निकलो, वरना दूसरे ग्रुप के लोग तुम्हारी तरह सब भी बिना सोचे निकल जाएंगे तो स्टडी ग्रुप बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मगर मैं
मैं जो वांशिंग के साथ ग्रुप में रहना चाहता हूँ। मैं शु वानसिंग के साथ ग्रुप में जाना चाहता हूँ। लू तिंग हाओ, यह तो पास रहकर मौका पाने की कोशिश है। मेरे स्टडी ग्रुप से निकल जाओ। तुम किसके ग्रुप में जाना चाहते हो? लूथिंग हाउ के साथ ग्रुप में? और उसकी तरह हर बार एग्जाम में, क्लास में सबसे नीचे रैंक होना? बुरे स्टूडेंट को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हारे तो एवरेज मार्क्स जो यूनिवर्सिटी भी पास नहीं कर सकते, तो दिन में ख्वाब देखना बंद करो और फू यान्सी से कोई कनेक्शन चाहिए। जैसे लोग वैसे लोगों के साथ रहने चाहिए। फू यान्सी, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो क्या कर लिया? किस हक से दूसरों को नीचा दिखाते हो? अच्छे मार्क्स होना तो वाकई कमाल की बात है। तुम यान्सी, स्कूल के बाहर डिबेट कंपटीशन के लिए मटेरियल जरा देख लो। यान्सी, बाहरी डिबेट कंपटीशन का मटेरियल तुम देख लो। शु वान सिंह, वहां जाकर मेरा इंतजार करो। बानचांग, मैं यह बेवकूफ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। यान्सी, बाहरी डिबेट कंपटीशन का मटेरियल तुम देख लो। शु वान सिंह, तुम पहले वहां जाकर मेरा इंतजार करो। शु वान सिंह, तू फू यान्सी के बारे में मत सोच, जिंदगी छोटी है। तू उस तक नहीं पहुंच सकती और वो भी नहीं करेगा। तेरे जैसी पढ़ाई में कमजोर लड़की से प्यार उसका पीछा करना, उससे बेहतर है कि जल्दी से अपने अंतिम समय की तैयारी कर ले। अपने पैसे निकाल। मुझे छोड़ दो कृपया। छांग ले ली। मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? पैसे नहीं तो चुरा लेना। रोज चुरा ले तो पैसे हो जाएंगे। हमें हिफाजत का पैसा दिया। हा हा हा। ये मेरा इस हफ्ते का खर्चा है, पहले तू ले ले। झांग ले ली। तेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, तेरा भविष्य उज्जवल होना चाहिए, तुझे गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। मैं चोर नहीं बनूंगी। चोर नहीं बनेगी? अब विरोध करना चाहती है ना? क्या चाहती है, मैं तुझे रंग दिखाऊं, है ना? भूल गया है पहले जब कुत्ते की तरह मुझसे भीख मांगता था? तुम लोग मत आओ। उसे छोड़ दो। कहां से आई ये बदबूदार लड़की? अपने काम से काम रख। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस अभी आएगी। पुलिस? हा हा हा। अगर समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से हट जाओ। पुलिस? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा ये जोन कितना सख्त है कौन नहीं जानता। छात्र मोबाइल लेकर आते हैं तो सजा मिलती है। तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया? पुलिस बुलाओगी? हाँ हाँ, ये छोकरी बहुत मजाकिया है। मोबाइल नहीं है और पुलिस बुलाएगी? मोबाइल देखा भी है तूने? ये गुंडे स्कूल के नियम कितने अच्छे से जानते हैं। दिन दहाड़े तुम दो आदमी एक लड़की को परेशान करने में मजा आता है। अरे वांग भाई, मुझे लगता है यह भी इसी स्कूल की है। इसके पास भी पैसे होंगे। चाहती है कि मैं इसे छोड़ दूं? पैसे लाओ तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पीछे कोई है। अगर तुमने मुझे छुआ वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहीं वह तो नहीं? हाँ 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 हाँ। अब तक अब भी वही हीरो बनकर बचाने का सपना देख रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, आज कोई नहीं आएगा। तुझे बचाने जाओ उस पर। बैग ले आओ। फू यान्सी, क्लास मॉनिटर। कौन है ये नन्हा? भाग जा यहाँ से, हमारे काम में मत आ। हमें पैसे चाहिए, वरना तो हम तुझसे अच्छा नहीं बर्ताव करेंगे और फालतू में पड़ा तो पिटेगा। भाग। अच्छे से छिप जा। वानिक सिंह, क्लास मॉनिटर को कुछ नहीं होगा ना?
क्लास मॉनिटर। फू यांची, क्या तुम ठीक हो? शू वानसिंग, डरो मत। मैं नहीं डरी, बस तुम्हारी चिंता थी। वानिक सिंह, क्लास मॉनिटर। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम निश्चिंत रहो, तुम दोनों की बात मैं कभी नहीं बताऊंगी। तुम दोनों की बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। यांसी, तेरे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? रास्ते में एक शराबी ने टक्कर मार दी। कोई बात नहीं माँ। सु आंटी, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। हाँ। अरे नहीं, भूल गई कि फू यांसी के कंधे पर चोट है। मैं भी ऊपर जा रही हूँ। हाँ। दस्तक दूं या नहीं? क्या तुम शेन जियाशू के साथ मिलकर तय किया है साथ में किंग हुआ पेकिंग जाने का? सच में बेवकूफ है तू। श्वानशिंग, इंसान को इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए। वो तो तेरे कारण घायल हुआ है, लेकिन उसने कहा तू बेवकूफ है। साफ है कि वो तुझे पसंद नहीं करता। रहने दो, खुद को शर्मिंदा मत करो। श्वानशिंग, आधी रात को ये क्या शोर है? अरे किसी के यहाँ होने का एहसास क्यों हो रहा है? मैं अपनी माँ को देखने नहीं दूंगी। मैं आधी रात को यहाँ हूँ। शू वानसिंग, तुमने मेरे जख्म पर दबा दिया। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम मेरे कंधे पर दवा लगाने आए हो? हाँ। वो तुम्हारा कपड़ा शायद थोड़ा और नीचे खींचना पड़ेगा। अरे हो गया, मुझे जख्म दिख गया। अभी दवा लगाती हूँ। शून्य ही रूप है, रूप ही शून्य है। शू वानशिंग, अभी अनुचित बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। शू वानसिंग, हाँ 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 हाँ। जो वानसिंग, शेन जियाशुए मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं किसी और के साथ डेट नहीं करूंगा। क्या वह मुझे समझा रहा है? और उस दिन के लिए माफ करना। क्या? वो बात जब मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा। वाह, इतनी खुश हो? लगता है मोड़ आ गया, रास्ता साफ हो गया। शुआंग जी, हो सकता है मैं सच में फू यांसी को पटा सकूं। इस बहस के विषय के बारे में मुझे लगता है क्रांति अभी पूरी नहीं हुई। कॉमरेड को अभी मेहनत करनी है। क्लास मॉनिटर शेन जियाशुए, तुम्हारी डिबेट के लिए एक नोट्स लेने वाला चाहिए ना? बान चांग, शेन जियाशुए, तुम्हारी डिबेट एक रिकॉर्ड करने वाला चाहिए ना? शू वानसिंग को लाओ, वह यह कर सकती है। हमें एक की जरूरत नहीं है। ठीक है। बान चांग, बुरा हुआ लिu यिंग को अचानक पेट खराब हो गया। वह टॉयलेट में है, नहीं आ सकती अब। हमारे पास तीसरे वक्ता के लिए कोई नहीं है। शू वानसिंग, हाँ। इन दिनों तुम लगातार समूह के साथ रिकॉर्ड कर रही हो, डिबेट विषय के बारे में जानती होगी। हाँ, मगर मैं तुम तीसरे वक्ता की जगह लो। यांसी, तुम तीसरे डिबेटर की जगह लो।
मैं यानसी, आप इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। शु वानशिंग, उसने कभी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। ये कैसे हो सकता है? वह कर सकती है। शू वॉन शिंग, आओ मेरे पास बैठो। घबराओ मत, तीसरा डिबेटर सारांश देता है। मैच के दौरान तुम बस मेरी दलीलों पर ध्यान दो। हाँ। मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया सकारात्मक पक्ष का पहला वक्ता पहले बोले। अब हम अपनी तरफ से सारांश शुरू करेंगे। फिल्म और टीवी कार्यों में सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति के लिए सांस्कृतिक विरासत के लिए और पारंपरिक भावना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और परंपरागत भावना को फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए फिल्म और टीवी कार्यों में हमें कलात्मक मूल्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यह मेरा सारांश है। यह चैंपियनशिप पेनांट, मुझे गर्व है। छोटी सितारा डम 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 डम। कॉन्सर्ट थीम वाली टी शर्ट, यह तुम्हारा इस साल का जन्मदिन का उपहार है। पर मैं तुम्हारी श्वांग जी भी अमीर नहीं हूँ। अरे, मैं श्वांग जी भी अमीर नहीं हूँ। तुम्हें कॉन्सर्ट का टिकट नहीं दे सकती। कॉन्सर्ट का टिकट? मुझे लगता है मैं ला सकता हूँ। बचाओ, क्या फिर से गलत हो गया? फू यांशी, मुझे लगता है गणित से मेरी नहीं बनती। जबरदस्ती करने से अच्छा नतीजा नहीं मिलता। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। सच में? हाँ, सच। वैसे कॉन्सर्ट का टिकट प्रोग्रेस रिवॉर्ड के तौर पर सिर्फ एक है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो दूसरे मेंबर कोशिश करेंगे। कॉन्सर्ट का टिकट? अरे रुको, मुझे फिर लगता है मैं कर सकती हूँ। छोड़ दो, जबरदस्ती करने से कुछ अच्छा नहीं होता। अरे नहीं, मुझे लगता है जब तक इंसान को एक हद तक न दबाया जाए तो पता नहीं चलता उसकी क्षमता कितनी बड़ी है। फू यानसी, मैं साप्ताहिक परीक्षा में कितने रैंक आगे बढ़ूं तो मुझे यह तोहफा मिलेगा? हाँ, कम से कम 5 रैंक आगे। ठीक है। इस बार की साप्ताहिक परीक्षा में मुझे 5 रैंक आगे बढ़ना ही है। चलते वक्त किताब मत पढ़ो, घर जाकर पढ़ो। चलते समय किताब मत पढ़ो, घर जाकर पढ़ना। फू यानसी, हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस बार 5 रैंक आगे बढ़ सकती हूँ? यह तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। क्या सच में मेहनत काम आती है?
इस शनिवार को 2 टिकट। श्वांग जी, तू जल्दी से मुझे चिकोटी काट, मुझे होश में आने दे। क्या मैं इस बार 8 रैंक आगे बढ़ गई हूँ? बिल्कुल सच। हैरानी की बात है सियाओ शिंगशिंग, तेरी गणित में तो पास हो गई। मेहनत सच में काम आती है। मेहनत सच में काम करती है। पढ़ाई में कमजोर छात्र ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी तरक्की पर इतराने लगते हैं। अगर क्लास मॉनिटर नहीं होते ग्रुप की रैंकिंग के लिए, उसे पढ़ाते, तो वह इतनी जल्दी कैसे सुधार कर पाती? अरे वाह, किस्मत भी तो काबिलियत का हिस्सा है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम भी अपनी पेशकश करो। फू यानसी से अपने ग्रुप में लेने को कहो, देखो वह तुम्हें लेता है या नहीं। तुम फू यानसी, फू यानसी, इस हफ्ते की परीक्षा में मैं 8 रैंक आगे बढ़ गई। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कॉन्सर्ट। फू यानसी मेरे साथ आ रहे हैं। अरे रुको, मेरा इंतजार करो। श्वांग जी, कल मुझे बहुत प्रगति हुई। सुनाओ। क्या फूयानसी तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट देखने? हाँ, फूयानसी को शांति पसंद है। वह भी मेरे साथ गया कॉन्सर्ट देखने। यह तो पसंद करने का संकेत है। अब तुम्हें जल्दी से अपनी बात कह देनी चाहिए। ये तो पसंद आने की निशानी है। अब तुम्हें जल्दी से इजहार करना होगा। मुझे लगता है तुम्हारी बहुत उम्मीद है। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, मैंने अभी अभी सुना कि ऑफिस से नोटिस आया है। हमारे एग्जाम के तनाव को कम करने के लिए स्कूल ने फैसला किया है कि आज रात मैदान में हमारे लिए एक इवेंट रखा है। इवेंट वू। लगता है भगवान भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। इस बार मेरा इजहार जरूर सफल होगा। जयाओ शिंगशिंग, इन पटाखों के लिए मैंने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं।